एवरीवन, वेलकम टू नथिंग लाइक स्टडी। आज हम एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक पोस्ट गुप्ता पीरियड, वर्धना डायनेस्टी, पुष्यभूति या वर्धना डायनेस्टी जो 550 AD टू 647 AD बिलोंग करती है वो कवर करेंगे और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके साथ हमारी एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है। देखिए, द पुष्यभूति और वर्धना डायनेस्टी वाज फाउंडेड एट थानेश्वर, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा बाय पुष्यभूति। जो पुष्यभूति या वर्धना डायनेस्टी थी, देखो नाम से ही पता लग रहा है कि इसको किसने फाइंड आउट किया होगा, पुष्यभूति ने। ठीक है, ये हमें मिली थी थानेश्वर। ये जगह कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र, जिसे आजकल थानेसर भी बोला जाता है, और ये हरियाणा में पड़ती है। और इनको फाइंड आउट किया था पुष्यभूति ने प्रोबेबली टुवर्ड्स द बिगनिंग ऑफ 6th सेंचुरी, 6th सेंचुरी के मे बी स्टार्टिंग में। पुष्यभूति वर द feudatories ऑफ द गुप्तास बट हैज़ एज्यूम्ड इंडिपेंडेंस आफ्टर द हुन इन्वेजन। देखिए, हमने पढ़ा था कि हुन्स जो थे वो बार बार इन्वेड करना उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, गुप्ता पीरियड के टाइम पे, जो लास्ट गुप्ता पीरियड के टाइम जो था उसमें। तो देखिए, ये मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था कि कौन से रूलर के टाइम पे हुन इन्वेजन शुरू हुआ था, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो देखिए, पुष्यभूति जो थे वो एक्चुअल में गुप्तास के फ्यूडेटरीज थे। हमने पढ़ा था कि गुप्तास के पास फ्यूडेटरी सिस्टम था, नॉट पूरी तरीके से फ्यूडेटरी नहीं था, क्वासी फ्यूडेटरी था, बट वो स्टार्टिंग तो थी फ्यूडेटरी सिस्टम की। ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं कि वो लैंड ग्रांट की जाती है और वो लैंड के ऊपर जो उनके काम करते हैं वो उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और हेल्प भी करते हैं। तो ये वो थे, उनके एक्चुअल में फ्यूडेटरीज थे। लेकिन ह्यून इन्वेजन के टाइम पे उन्हें क्या मिल गई थी, इंडिपेंडेंस। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे डायनेस्टी के वो थे प्रभाकर वर्धना, और प्रभाकर वर्धना के बाद उनके बड़े बेटे आए थे जिनका नाम था राज्यवर्धना। ठीक है, राज्यवर्धना हैड टू फेस प्रॉब्लम्स फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ हिज सक्सेशन टू द थ्रोन। The Grahavarman, the Mukhari ruler of Kannauj and husband of Rajyashri, sister of Rajyavardhana, was murdered by Devagupta, ruler of Malwa। देखिए क्या था, जैसे ही राज्यवर्धना किंग बने थे तो क्या हुआ था कि उनकी जो बहन थी राज्यश्री, उनके जो हस्बैंड थे ग्रहवर्मन, उनको मार दिया था देवगुप्ता ने। देवगुप्ता कौन थे, मालवा के रूलर थे। किसके साथ मिलके, शशांका के साथ मिलके, जो कि गॉड या नॉर्दर्न वेस्टर्न बंगाल के जो रूलर थे उनके साथ मिलके इन्होंने अब कन्नौज को ऑक्यूपाई कर लिया था और राज्यश्री को बंदी बना लिया था। ठीक है, तो राज्यवर्धना ने क्या किया, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनसे अपनी बहन को छुड़ाने का काम किया, और लेकिन उनकी डेथ हो गई। शशांक जो थे उन्होंने उसको मार दिया। इन द मीन वाइल राज्यश्री एस्केप्ड इनटू द फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। क्या हुआ था कि देवगुप्ता को तो राज्यवर्धना ने मार दिया, लेकिन शशांक ने उनको मार दिया, राज्यवर्धन को। मीन वाइल जो ये थी, इनकी बहन थी राज्यश्री, उन्हें टाइम मिल गया और वो सेंट्रल इंडिया के फॉरेस्ट में भाग गई। फिर क्या हुआ, फिर आए हर्षवर्धना। हर्षवर्धना इनके छोटे भाई थे। राज्यवर्धना के मरने के बाद में उनके छोटे भाई हर्षवर्धना वो गए, जिसे शीलादित्य भी कहा जाता था, उनका सेकंड नेम था शीलादित्य। वो गए, फिर उन्होंने वहाँ से जाके हर्षा एरा स्टार्ट की। देखिए, पहले हमने काफ़ी एरास किए हैं, साका एरा एंड मैनी मोर। आप सब मुझे कमेंट में बताइएगा कि हमने कौन कौन से एरा किए और उनके ईयर्स भी बताइएगा, आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट, आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, हर्षा क्या हुआ, वो वहाँ गए और उन्होंने अपनी सिस्टर को, जो विडो थी, उन्हें छुड़ाया राजश्री विंध्यन फॉरेस्ट से, और वहाँ से उनको बचा के लाए, जो अपने आप को सती करने वाली थी। और फिर उन्होंने क्या किया, हर्षा ड्रोव आउट शशांका फ्रॉम कन्नौज। हर्षा ने शशांक को कन्नौज से निकाला, उनको मार दिया था, और उसके बाद में और कन्नौज को अपने थानेश्वर में अपने साथ मिला लिया। ठीक है, एक्सक्यूज मी। उनसे मिलाने के बाद में उन्होंने अपनी एक नई कैपिटल बनाई, कन्नौज ही उन्होंने अपनी नई कैपिटल बनाई, और फिर वो क्या हो गए, नॉर्थ इंडिया के पावरफुल किंग बन गए। उसके बाद जो हर्षवर्धना थे वो ईस्ट की तरफ गए, शशांका की तरफ, और वहाँ से अपने भाई का बदला लेने के लिए राज्यवर्धना ने और उनके ब्रदर इन लॉ ग्रहवर्मन, इन सब का बदला लिया शशांक से। और फिर जो हर्षा थे
उन्होंने गॉड को भी ले लिया और सेकंड एक्सपेडिशन के अंदर अपनी रेन के टाइम पे शशांका की डेथ के बाद उन्होंने मगध भी ले लिया और शशांका एम्पायर भी ले लिया। ठीक है। हर्षवर्धना डिफीटेड ध्रुव सेना टू। हर्षवर्धना ने ध्रुव सेना को मारा जो मैत्र का रूलर थे वल्लभी के। लेकिन जो हर्षा थे, इन ऑर्डर टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ वेस्टर्न बाउंड्री जो थी उनके रूल की, उनके रेन की, उसको बचाने के लिए उन्होंने उनको दोबारा से वहीं पे ही छोड़ दिया और अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी। ठीक है। और वो उनके फिड्यूटरी बन गए। ये एक तरह की उनकी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट थी। अब देखिए, कोर्स ऑफ हर्षास कॉन्केस्ट सफर्ड अ सीरियस सेटबैक ऑन हिज एक्सपीडिशन टुवर्ड्स डेक्कन। अब जब डेक्कन की साइड, साउथ की साइड आते टाइम वो इतना अच्छे से अपना रूल सेटअप नहीं कर पाए थे। क्या हुआ था, जो चालुक्य डायनेस्टी है, वतापी या वदामी की जो चालुक्य डायनेस्टी थी, वहाँ के जो किंग थे पुलकेशिन II, उन्होंने उन्हें हरा दिया था नर्मदा के किनारे। ये जो थी ये हर्षा की डिफीट थी। और चालुक्यस जो थे वो डिस्क्राइब करते हैं हर्षा एज अ लॉर्ड ऑफ होल ऑफ नॉर्दर्न कंट्री। हर्षा को वो डिस्क्राइब करते हैं पूरे नॉर्दर्न कंट्री के लॉर्ड की तरह, भगवान की तरह। और इनको सकलोटा रापाथेश्वरा भी बोला जाता है। ठीक है। एरिया अंडर हिज कंट्रोल कवर्ड मैनी पार्ट्स, वही थे नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी उनके पार्ट्स कवर कर गए थे। ईस्टर्न राजस्थान, गैंग्स वैली और असम तक उनका रूल फैल गया था। हिज एम्पायर इंक्लूडेड टेरिटरीज ऑफ डिस्टेंट फ्यूडल किंग्स टू, काफ़ी दूर के किंग्स की जो टेरिटरीज थी वो भी उन्होंने ले ली थी। हर्षा मेंटेन, हर्षा के जो थे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे चाइना के साथ में। इन 641 AD ही सेंट एन एनवॉय टू ताई तुसांग, द तैंग एम्परर ऑफ चाइना। 641 AD में उन्होंने अपना एक एनवॉय ताई तुसांग की तरफ भेजा जो टैंग एम्परर थे चाइना के। 3 चाइनीज़ मिशंस किए गए। ह्यून सांग जो थे उन्होंने सेलिब्रेट किया चाइनीज़ पिलग्रिम, विज़िट किया इंडिया को हर्षास के रेन के टाइम और 8 इयर्स जो थे उनके साथ स्पेंड किए। ह्यून सांग मेंशंस 2 मोस्ट सेलिब्रेटेड इवेंट्स। जो ह्यून सांग थे उन्होंने 2 बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड इवेंट्स जो थे हर्षास की रेन के वो बताए थे, जिसके अंदर एक थी कन्नौज असेंबली और दूसरी थी प्रयाग असेंबली। कन्नौज असेंबली जो थी वो ह्यून सांग के ऑनर में रखी गई थी और महायाना सेक्ट जो था बुद्धिज़्म का उसको भी पॉपुलराइज करने के लिए रखी गई थी। और नेक्स्ट जो प्रयाग असेंबली थी वो 643-644 AD में हुई थी और इसके अंदर हर्षवर्धना ने रिलीजियस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे वो हर 5 साल के बाद। कहाँ पे? गंगा, यमुना और संस्कृति के कॉन्फ्लुएंस पे, जहाँ इनका मेल होता है वहाँ पे। ये कहा जाता है कि यहीं से कुंभ मेला जो लगता है उसकी शुरुआत भी हुई थी। हर्षवर्धना वॉज अ शैवा बाय फेथ। हर्षवर्धना जो थे वो शिव जी को मानने वाले थे, लेकिन हर सेक्टर को इक्वल रिस्पेक्ट देते थे। ह्यून सांग पोर्ट्रेज हिम एज अ लिबरल बुद्धिस्ट। वो उन्हें एक लिबरल बुद्धिस्ट भी कहते थे जो हर भगवान को मानते थे। अकॉर्डिंग टू ह्यून सांग के अकॉर्डिंग जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए बनाई गई थी, उसको 100 विलेजेस का रेवेन्यू आता था जो उसको हर्षवर्धना ही देते थे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, 647 AD में उनकी डेथ हो जाती है और उनके बाद उनका कोई भी आगे वंशज नहीं होता जो उनके थ्रोन को चला सके। ठीक है। उसको उनके फिर जो रूल, उनका जो किंगडम था उस पर किसने कब्जा कर लिया था? उनके मिनिस्टर, जिनका नेम था अरुणशवा। ठीक है। हर्षवर्धना वॉज नॉट ओनली अ पैटर्न ऑफ लर्निंग। हर्षवर्धना सिर्फ एक पैटर्न नहीं थे लर्निंग के, जो कहते हैं ना, मतलब शौकीन सिर्फ वही नहीं थे बल्कि एक ऑथर भी थे। उन्होंने 3 संस्कृत प्लेस लिखे थे, नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है। उनके आसपास काफ़ी लर्न मैन इकट्ठे हुए थे, जिनमें से बाणभट्टा जो कि हर्षचरिता के ऑथर थे वो भी थे। ठीक है। जिन्होंने हर्षा के रेन के टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताए थे। और कादम्बरी एक पोइटिक नॉवल था। और मयूर जिनके ऑथर थे मयूर जो ऑथर थे मयूर शतका के और सूर्य शतक, ये सब उन काफ़ी ज़्यादा जाने माने थे उस टाइम पे। हर्षा गवर्न हिज एम्पायर ऑन सेम लाइंस। हर्षा ने अपने एम्पायर को ऐसे ही रन किया जैसे गुप्ताज रन करते थे, सिर्फ इतना
फ़र्क था कि जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो और ज़्यादा फ्यूडल और डिसेंट्रलाइज्ड हो गया था गुप्तास के कंपैरेटिवली। अब आते हैं डेक्कन और साउथ इंडिया के स्टेट्स के बारे में। तो देखिए, चालुक्यास ऑफ वातापी बादामी जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, वक़्त का पावर जो थी, उनके बाद आए थे चालुक्यास। चालुक्यास ने अपनी कैपिटल बनाई वातापी बादामी में, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कर्नाटका के। पुलकेशिन II, उन्होंने डेक्कन में हर्षा को हराया। एही होल इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखी थी उनके कोर्ट पोएट रविकृति ने। उन्होंने अपना एक एम्बेसडर पर्शियन किंग खुसराव II के पास भेजा था और वहाँ से एक लिया भी था। चाइनीज़ पिलग्रिम ह्यून सांग उनके किंगडम में भी गए थे। जो पल्लवा रूलर थे नरसिम्हा वर्मन मम्मला, इन्होंने चालुक्य किंगडम को इन्वेड कर लिया था, पुलकेशिन को मार दिया था, वातापी को कैप्चर कर लिया था और उनको टाइटल मिला था वातापी कोंडा, यानी कॉन्करर ऑफ वातापी। 757 में चालुक्यास को उनके ही फिड्यूटरीज राष्ट्रकूटा ने हटा दिया था। अब है वेसरा स्टाइल यानी डेक्कन स्टाइल। चालुक्यास ने वेसरा स्टाइल या डेक्कन स्टाइल स्टार्ट किया था टेम्पल्स को बनाने के टाइम पे, जो अच्छी हाइट पे राष्ट्रकूटास और होयसालास के अंडर ही पहुंच पाया था। जो चालुक्य टेम्पल्स के कुछ स्पेसिमन्स हैं वो है वेसार स्टाइल, जिनेंद्र टेम्पल, मेगुरुति टेम्पल, एही होल, विष्णु टेम्पल, एही होल, लादखान टेम्पल एट्रीब्यूटेड टू गॉड सूर्य, ये गॉड सूर्य को एट्रीब्यूट किया गया है, ये भी एही होल में है। दुर्गा का टेम्पल एही होल में है। एही होल को एक टाउन ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर एटलीस्ट 70 टेम्पल्स हैं। नगाड़ा स्टाइल, पापंथा टेम्पल, पाड़काडल, और द्रविड़ स्टाइल में थे विरूपाक्षा टेम्पल, संगमेश्वर टेम्पल, पटगल। ये आ जाता है कि कौन सा टेम्पल कौन से स्टाइल में था। फिर है पल्लवास ऑफ कांची। देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ पल्लवास। पल्लवास के ओरिजिन को लेकर एक कंट्रोवर्सी है। पॉसिबली जो पल्लवास थे वो लोकल ट्राइब थे जिन्होंने अपनी अथॉरिटी टोंडाई मंडलम या लैंड ऑफ क्रीपर्स में एस्टेब्लिश की थी। ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण हिंदूज थे और उनकी कैपिटल कांची में थी। बोथ चालुक्यास और पल्लवास ने अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करने की ट्राई की थी कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर की लैंड पे। पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन ने चालुक्यन कैपिटल को ऑक्यूपाई कर लिया था और वातापी को भी 642 AD में, और वातापी कोंडा यानी कॉन्करर ऑफ वातापी का खिताब ले लिया था। पल्लवास वर इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्रेडिंग इंडियन कल्चर। पल्लवास ने इंडियन कल्चर को साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी फैला दिया था। 8th सेंचुरी तक पल्लवास का इन्फ्लुएंस जो था वो कैम्बोडिया में देखने को मिलता था। पल्लवा टाइप ऑफ शिखर, जो पल्लवास जिस तरह का मेन एक शिखर बनाते थे वो जावा, कंबोडिया, अमनम यहाँ देखने को मिल जाता था। पल्लवास ने स्टार्ट किया था द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो अब कल्मिनेशन टॉप पे पहुंचा था चोलास के टाइम पे। जो डेवलपमेंट है टेम्पल आर्किटेक्चर की, खासकर द्रविड़ स्टाइल की, उसमें 4 स्टेजेस में हमें देखने को मिल जाता है। पहला है महेंद्र वर्मन ग्रुप, फिर ममाला ग्रुप, फिर रायसीमा ग्रुप, फिर अपराजित ग्रुप। महेंद्र वर्मना ग्रुप को महेंद्र वर्मना ने स्टार्ट किया था, ममाला को नरसिम्हा वर्मन युमाला ने, नरसिम्हा वर्मना II रायसीमा, और अपराजित ग्रुप को नंदी वर्मना अपराजित। ठीक है, जो ये फर्स्ट जो महेंद्र वर्मन ग्रुप है इसमें आते हैं टेम्पल एट भैरव कोना नॉर्थ आर्कट डिस्ट्रिक्ट, अनंतेश्वर टेम्पल एट उदवाली गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। ममाला ग्रुप में आते हैं मंडपा टेम्पल्स एंड रथर टेम्पल्स। ठीक है, रायसीमा ग्रुप में कैलाशनाथ टेम्पल, वैकुंठ परमल टेम्पल, शोर टेम्पल, और अपराजित ग्रुप में मुक्तेश्वर एंड मंगतेश्वर टेम्पल कांची में, परशुरामेश्वर टेम्पल गुड़ीमल्लम में। पल्लवास ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर इन साउथ इंडिया। पल्लवास ने साउथ इंडिया में स्कल्पचर को भी काफ़ी डेवलप किया। पल्लवा का जो स्कल्पचर है वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन पे बेस्ड है। ये ज़्यादातर मॉन्यूमल है इंस्टेड ऑफ इन लीनियर फॉर्म, लाइन फॉर्म में नहीं है, मॉन्यूमेंटल शेप में है। ठीक है, और बेस्ट एग्जाम्पल जो है इसका वो है डिसेंट ऑफ गैंग्स या फिर अर्जुना पिनांस एट ममल्लापुरम। ठीक है, अब हैं गुप्ता और पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज़ और उनके फाउंडर्स, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके साथ हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक फिनिश होता है और अब हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की हुई है और उसकी सीरीज़ बन रही है। ओके, आप देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।